शेरों की फौज का लीडर अगर आप किसी गिद्दड़ को बना देंगे तो वो तमाम शेरों को गिद्दड़ बना के रख देगा। आज सलमान अली आगा ने जो कप्तानी की है इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को, जिस तरह वर्ल्ड कप में जलील करवा के बाहर करवाया है वर्ल्ड कप से, इसके बारे में जिसने इस बंदे को कप्तानी दी है, मेरी तरफ से उसके ऊपर 100 तोपों की लानत। जिस बंदे ने पाकिस्तान टीम का हेड कोच माइक हैसन को बनाया है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच था, जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, जिसको पिट पिट के मर गए पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट, पाकिस्तान के अंदर तमाम साबिक क्रिकेटर कि भाई ऑलराउंडर से टीम की जान छुड़वा दो, स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाओ। इंग्लैंड के खिलाफ आपके बस की बात नहीं है कि ऑलराउंडर आपको मैच जितवा कर देंगे। लेकिन ये बंदा बजिद रहा अपनी बात पर। इसने अपनी अना का मसला बनाया कि मैं ऑलराउंडर खिलाऊंगा, मैं ऑलराउंडर से ही मैच जीतूंगा। लेकिन आज जो इंग्लैंड ने हमारे ऑलराउंडर के साथ किया है, हमारी टीम के अंदर जो पर्चियां हैं, जो सबसे बड़ी पर्ची शादाब खान, उसके साथ जो किया है, मैं आपके सामने मुकम्मल स्टोरी रखता हूं। आगा सलमान ने आज ऊपर से 3 विकेटें मिलने के बावजूद पाकिस्तान को मैच हरवाया। ये वो बंदा है जिसको अगर आप ग्लेन मैग्रा भी दे दें, अगर आप शेन वान लाकर दे दें, अगर आप दुनिया जहान के बड़े बड़े बॉलर लाकर इसको दे दें, फिर भी आपको ये मैच हरवा देगा। ये बात मैं नहीं, राशिद लतीफ़ ने ये बात की थी। भाई एशिया कप के फाइनल में इस बंदे ने पाकिस्तान को बना बनाया इंडिया के खिलाफ मैच हरवा दिया। जब ऊपर से पाकिस्तान को अभिषेक शर्मा की विकेट भी मिल गई थी, बाकी भी 2-3 विकेटें मिल गई थी, इस बंदे ने एंड पे जाकर हारिस रऊफ को ओवर देकर मैच हरवा दिया। आज जब बना बनाया मैच था, इंग्लैंड के ऊपर से 4 आउट हो चुके थे, पूरी दुनिया को पता है कि हैरी ब्रुक स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। एक तो हमारे स्पिनर ने जो ऑलराउंडर के नाम पर माइक हैसन साहब ने शामिल किए हुए हैं इस टीम के अंदर, वो टांग पर बॉल करते रहे। एक तो मुझे नहीं पता हमारे स्पिनर का दिमाग या हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का दिमाग काम क्यों नहीं करता कि हैरी ब्रुक जैसा प्लेयर जिसको आप टांग पर बॉल करवाए जा रहे हैं, ऊपर से आपका कप्तान, बुज़दिल तरीन कप्तान दुनिया का, जिसने उस्मान तारिक को 1 ओवर करवाया पावर प्ले के बाद, उसने विकेट भी निकाल के दी, उसके बाद फिर शादाब को ले आया, शादाब खान ने फिर 17 रन खा लिए। ये वही शादाब खान है जिसकी बड़ी जुबान चलती थी जब नीदरलैंड के खिलाफ, जब नमीबिया के खिलाफ इसने परफॉर्म करके दिया था, इसने विकेटें भी ली थी, कुछ थोड़े बहुत रन भी किए थे। तो ये बड़ा चौड़ा हो रहा था आके कि भाई आप जो है हम पर तनकीद करते हैं, हमने इंडिया से मैच हारा, हमारा वो बुरा दिन था। भाई आपके बुरे दिन जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ ही आते हैं। जिस तरह आप इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों से बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं, रुसवा करवा के रख दिया है आपने। खुदा का वास्ता आप अब क्रिकेट पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दें। बहुत आपने हक मार लिया सुफियान मुकीम का, बहुत आपने हक मार लिया हसन नवाज का, ख्वाजा नाफे का, जितने भी प्लेयर हैं इनकी बद्दुआ लगी है आपको। और इसका सुसर जो है वो सुकलैन मुश्ताक टीवी पर बैठकर पता क्या कहता है कि शादाब खान दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है और पाकिस्तान की स्पिन अटैक को वो लीड कर रहा है। इब्रार जैसे बॉलर को आपने, माइक हैसन साहब, आपने अपनी अना का मसला बनाया, और शादाब खान जो सबसे बड़ी पर्ची है इस वक्त पाकिस्तानी टीम की, उसको आपने खिलाया। इब्रार को इंडिया वाला मैच जो कि सबका बुरा गया था, सबको मार पड़ी थी, लेकिन उसके एक बंदे के ऊपर आपने छुरी चलाई और उसको बाहर बिठाया। आज अगर इब्रार होता टीम में नवाज की जगह या शादाब की जगह, तो यकीन करें पाकिस्तान इस मैच को कभी ना हारता। क्योंकि जिस तरह बॉल स्पिन हो रहा था, जिस तरह हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं था। इंग्लैंड को भी पता था कि ये पार्ट टाइम है, शादाब खान के ऊपर थोड़ा सा अटैक करेंगे, नवाज के ऊपर अटैक करेंगे, ये फारिग हो जाएंगे, और उन्होंने वही किया और पाकिस्तान जो है वो फारिग हो गया। अब मेरा मशवरा ये है कि इनको जो एक एक चूड़ियों का जोड़ा ला कर देना चाहिए, और इनको चाहिए कि ये चूड़ियाँ पहन लें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है, ये कचरा टीम है। इनसे जीत की उम्मीद लगाना इसी तरह है कि अगर आप एक हिजड़े से बच्चा पैदा होने की उम्मीद लगा लें, लेकिन वो आपको कभी भी बच्चा पैदा नहीं करके देगा। इनसे जीत की उम्मीद लगाना इसी तरह है।
जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इस बार जलील करवाया। यार मैं तो कहता हूं कि नीदरलैंड के खिलाफ अगर हम मैच हार जाते, उस दिन पहले जो वर्ल्ड कप का पहला मैच था हमारा, उसी दिन अगर हम हार जाते तो शायद पहले ही जो है वो हम बाहर हो जाते वर्ल्ड कप से, बजाय इसके कि हम आज जिस तरह जलील हुए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। जो हमने पर्चियों को शामिल किया हुआ है, जो हमने पर्चियों को ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है, वो इब्रार जो पूरा साल आपकी टीम में खेलता रहा, हसन नवाज पूरा साल आपकी टीम में खेलता रहा, लेकिन आपने पर्ची शादाब खान को शामिल कर लिया और उस पर्ची ने पाकिस्तान को जिस तरह इस वर्ल्ड कप में जलील करवाया। ना सिर्फ शादाब खान ने, साइम अयूब ने बैटिंग से दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, पता नहीं किस चीज़ का वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, जिस तरह वो पाकिस्तान को बैटिंग में जलील करवा रहा है। उसके बाद आप बाबर आजम पर आ जाएं, जिसको दुनिया किंग मानती है। भाई खुदा का वास्ता पाकिस्तानी टीम की जान छोड़ दो। आपने जिस तरह आज बैटिंग की है, लानत है आपकी बैटिंग पर। मतलब 24 गेंदों पर 25 रन कौन बनाता है T20 में आजकल। और जिन लोगों के हाथ में सिलेक्शन है उनको भी शर्म नहीं आती कि इसको उठाकर बाहर फेंकें। इसकी औकात नहीं है कि अब ये T20 क्रिकेट खेल सके। इनको खुद भी शर्म नहीं आती। ये 4-4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं T20 के, और इतने मुतमईन बगैरत हैं ये सारे हमारे सीनियर प्लेयर। इनको अभी भी शर्म नहीं आएगी। ये अभी भी कहेंगे कि हमने मजीद T20 क्रिकेट खेलनी है, हालांकि इनके बस की बात नहीं है T20। अब T20 में नए टैलेंट को मौका देना चाहिए पाकिस्तानी टीम के अंदर। ना शादाब के बस की बात है ये इस टीम में खेलना, ना नवाज के बस की बात है, ना बाबर के बस की बात है। साइम अयूब को भी आपने बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए। कम से कम ये जो प्लेयर हैं इनको आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज हमारा मजाक बन गया। और अगर आप पर्चियों को शामिल करेंगे तो यही रिजल्ट आएंगे जिस तरह के रिजल्ट इस वर्ल्ड कप में आए हैं। हम एक भी बड़ी टीम से, टेस्ट प्लेइंग नेशन से इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सके। इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं हो सकती। एक बार फिर लानत है, सिर्फ लानत बेच सकते हैं। रमज़ान का हया करते हैं हम भी, इन पर लानत बेच सकते हैं। इनको आप चूड़ियाँ लेकर दें ताकि ये चूड़ियाँ पहने, इनके हाथ में चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। इनकी औकात नहीं है कि ये किसी बड़ी टीम को वर्ल्ड कप में हरा सकें। हालांकि श्रीलंका के अंदर बहुत बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, विकेटें स्पिन विकेटें होंगी, पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है। उखाड़ के रख दिया आज हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के अटैक को। जब उसने आपको अटैक किया आपके ऊपर, एक बंदा नलायकी आगा सलमान, कप्तानी आगा सलमान की नलायकी कप्तानी की वजह से उस एक बंदे ने आपके जबड़ों से मैच छीन लिया। आप पूरी गिरफ्त मैच पर बनी हुई थी, लेकिन भाई यही कह सकते हैं कि इससे बड़ा नलायक कप्तान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप लोगों की इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।